नमस्कार बच्चों, आज हम भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई द्वारा लिखे गए पदों का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग का दूसरा पाठ है। मीराबाई द्वारा लिखे गए पदों को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा लिखे गए दो पदों में से पहले पद का अध्ययन आज करेंगे और अगली कक्षा में हम उनके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। पाठ 2 पद्य मीरा के पद। मीराबाई का जन्म सन 1503 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त कवित्री थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी, जिसे कुड़की नाम से जाना जाता है, गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बचपन में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। मीरा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। समर्पित अर्थात अपना पूरा जीवन उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति में लगा दिया। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई, परंतु कृष्ण की कृपा से उन पर इस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में वह कृष्ण भक्ति करती हुई कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई, ऐसा माना जाता है। अब हम मीराबाई की रचनाओं के बारे में जानते हैं। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। मीराबाई ने जितने भी गीतों की रचना की, उन गीतों का एक संकलन, एक संग्रह मीराबाई की पदावली नामक एक ग्रंथ है, उसमें किया गया है। अब मीराबाई द्वारा लिखी गई रचनाओं की भाषा शैली। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। दैन्य अर्थात दासपन की, वो अपने आप को दास बताती है, कृष्ण की दासी होने का भाव बता रही है। और माधुर्य भाव अर्थात मधुरता, मीठापन। तो मीरा की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है और मधुरता से भरी हुई है। मीरा पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा, अर्थात इन सब का मिश्रण है, इन सब का प्रभाव उस पर पड़ा। मीरा की पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण भी पाया जाता है। इसी के साथ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का भी प्रयोग उन्होंने अपने पदों में किया है। तो इस प्रकार की भाषा उनके पदों में हमें देखने को मिलती है। पाठ की रूपरेखा, जो पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी क्या रूपरेखा है या उस पद में क्या कहा गया है। प्रस्तुत पद मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर
उनसे प्रार्थना की है, मेरे कष्टों को भी दूर करके मेरी रक्षा करो। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है कि जिस प्रकार आपने बाकियों के भी, बाकी सबके कष्टों को हरा है, वैसे ही मेरे कष्टों को भी दूर करके आप मेरी रक्षा करो। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लडाती है और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना कहते हैं ना, व्यंग्य कसने में भी, अर्थात किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाने में भी। वह उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है तो उन्हें कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। अर्थात वो कृष्ण की भक्ति का गुणगान करती है और कहती है आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही उन्हें उनके कर्तव्य भी बार बार याद दिलाती रहती है। तो अब हम पाठ में आए हुए पहले पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महरी भीर। पहले पद में मीरा कह रही है हरि, हरि अर्थात हे कृष्ण, आप हरो या हरो से तात्पर्य दूर करो, हे कृष्ण आप दूर करो। जनरी भीर, यहाँ जन के लिए सेवक, आप सेवक की भीड़ अर्थात पीड़ा को, कष्टों को दूर करो। मीरा कहती है हे कृष्ण आप मुझ सेवक की, मुझ दासी के कष्टों को दूर करो, हर लो, दूर कर लो। जिस प्रकार आपने, पहले पद में मीरा श्री कृष्ण को बहुत सारे उदाहरण देते हुए बताती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, उस प्रकार आप मेरी भी लाज रखो, मेरे भी कष्टों को दूर करो। द्रौपदी लाज राखी अर्थात आपने भरी सभा में पांडवों की पत्नी रानी द्रौपदी की भी लाज रखी थी। आप बढ़ायो चीर, आपने ही, चीर मतलब वस्त्र को, बढ़ायो मतलब बढ़ाया, आपने ही उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसकी लाज रखी थी। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, तब आपने ही उसके चीर को, उनके वस्त्रों को बढ़ा दिया था और भरी सभा में उनकी लाज रख ली थी। उसी प्रकार आप मेरे भी कष्टों को दूर कर लो। आगे कहती है भगत कारण रूप नरहरि, भगत यानी भक्त, एक भक्त के कारण आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया था। नरहरि, हरि दूसरा पर्यायवाची है सिंह का, सिंह का एक पर्यायवाची हरि होता है, तो यह नरहरि का मतलब है नरसिंह। आपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धारण किया था। धर्यो आप शरीर, धर्यो मतलब धारण किया था, आप मतलब आपने, शरीर अर्थात शरीर, आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। अगली पंक्ति में कहती है बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो का तात्पर्य डूबते हुए, गजराज अर्थात हाथियों का स्वामी, ऐरावत हाथी, आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी की राखियो यानी रक्षा की थी, डूबते हुए ऐरावत हाथी की रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर, काटी यानी काट दिया था, पीर अर्थात पीड़ा को, कुंजर का अर्थ होता है यहाँ फिर से हाथी, आपने हाथी की पीड़ा को काट दिया था, हाथी की पीड़ा को दूर कर दिया था। जब ऐरावत हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उस मगरमच्छ के मुंह से आपने ही उस हाथी को बचाया था और उसकी पीड़ को, उसके कष्टों को दूर कर दिया था। उसी प्रकार मीरा कहती है दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूं, मैं आपकी दासी हूं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, हरो, हरो यानी दूर कर दो, महरी, मारवाड़ी में आप बोलते हैं महरी मतलब मेरी, भीर यानी पीड़ा को, आप मेरी भी पीड़ा को दूर कर दो, मेरे भी कष्टों को दूर कर दो, मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दो और अपनी शरण में ले लो। तो इस प्रकार मीरा
अलग अलग उदाहरण देते हुए कृष्ण को अपने कर्तव्य याद दिला रही है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और ऐरावत हाथी की रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। तो बच्चों, इस पद का भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई ने श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही है जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही हैं कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने के लिए जरूर आते हैं। इन पंक्तियों में मीराबाई ने हरि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। प्रथम पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा के लिए मगरमच्छ का वध किया था। मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने जरूर आते हैं। मीरा प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती कर रही है, सांसारिक बंधनों से छूटने की विनती कर रही है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने मीराबाई द्वारा लिखे गए पहले पद का अध्ययन कर लिया है। कल हम इनके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।